उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए सत्संग की शुरुआत करें। उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव का हम सब लोग ध्यान करें। गुरु वास्तव में परमात्मा का स्वरूप होता है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का हम ध्यान करें। सभी लोग प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। आइए हम सब लोग त्र्यंबकम जी का ध्यान करें, प्रार्थना करें इस वैश्विक महामारी से सभी लोगों को निजात दिलाएं, सभी लोग निरोग हों, सभी का जीवन सुखी हो, ऐसी प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकम भगवान की जय। देखिए, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान राम का जो जन्म हुआ है उसका कारण मेरी समझ में केवल यही आता है कि मनुष्यों का जो जीवन है वो असुरता की ओर पहुंच चुका है। देवत्व का नामो निशान नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में परमात्मा मनुष्यों की असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना चाहता है और वेदों की मर्यादा को प्रतिष्ठित रखना चाहता है। सभी लोग वेद की मर्यादा को माने, वेद की मर्यादा का पालन करें, वेद सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। यही वेद की मर्यादा है, उसको सम्मान दें। और वेदों के जो
सिद्धांत है, वेदों का जो निर्मल यश है उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही परमात्मा का जन्म लेने का मूल सिद्धांत होता है, क्योंकि जो ब्रह्म है वो निराकार है, वो अजन्मा है, न उसके हाथ है न पैर है, उसकी आकृति कोई विशेष प्रकार की है। वो यहां आकर के वो ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए मानव रूप में किसी न किसी उच्च क्षमता के व्यक्ति को भेज देता है। वो यहां पर आकर के असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना, वेद मर्यादा को कायम रखना, वेदों की कीर्ति को, वेदों के गुणों को, वेदों के यश को जन जन तक पहुंचाना, ये उसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं और शिव जी कहते हैं कि असुर मारी था पही सुरन और राखही निज श्रुति शीत, जग विस्तार ही विशद जसु राम जन्म कर हे। ये भगवान का जन्म लेने का मुख्य हेतु है, मुख्य कारण है। इसके पीछे कई कारण और छिपे हैं कि जैसे जय विजय जो गण थे शिव जी के, वो नारद के वेश को देखकर हंस रहे थे, खिल्लियां उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, कूट बोल रहे थे। इससे नारद जी जो विप्र है, उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका जन्म हुआ। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना बहुत की कि ये हमारी गलती रही, क्षमा करें, तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, जब भगवान राम का जन्म होगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा एक कारण श्राप का वृंदा ने दिया था भगवान विष्णु को कि आपने मेरे पति को छल से मारा है, अब आपको दोबारा फिर इनसे सामना करना पड़ेगा और आप अपने आप को अपना परम पद देना पड़ेगा। परम पद का अर्थ है दीन बंधु दीनानाथ। उसकी आत्मा को आप ऐसा बना देंगे कि वो दीन बंधु और दीनानाथ के रूप में जाना जाएगा। यही परम पद भगवान का है। तो वृंदा कहती है कि छलु करी टार्यता सुव्रत प्रभु सुर कारज की, जब तिह जान्यऊ जमरम तब श्राप कोप करी दीन। वृंदा सती थी, जलंधर की पत्नी वृंदा। जलंधर असुर था, लेकिन पत्नी बहुत ही तपस्विनी थी, वो भी परमात्मा का कार्य करती थी, उसके अंदर असुरता नहीं थी। तो उसने भगवान को भी श्राप दिया, क्योंकि भगवान ने गलत किया। और गलती का जो भी गलती करता है उसको प्रायश्चित करना पड़ता है सिद्धांत के रूप में। कर्म फल सिद्धांत के रूप में जो मनुष्य गलत कार्य करता है, दुष्कर्म करता है, कुकर्म करता है, तो उसको उसका फल भोगना पड़ता है। जिसने बबूल का लगा दिया तो कांटे तो उसको मिलने ही। तो इस प्रकार से जलंधर रावण के रूप में उत्पन्न हुआ। राम को उसका सामना करना पड़ा, मार करके उसको परम पद देना पड़ा। लोग कहते हैं रावण को परम पद क्यों दे दिया?
परम पद का अर्थ ये है कि उसकी आत्मा भगवान के बाणों से इतनी साफ सुथरी हो गई, अब वो जहां जन्म लेगा जाकर के तो उसके अंदर राक्षसी वृत्ति नहीं होगी, वो धर्मपथ पर चलेगा। वो हो परेशान लोगों की समस्याओं को दूर करेगा, दीन बंधु कहा जाएगा। उसके अंदर से वो दुर्गुण जो पिछले थे उसको समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि राम का परम पद यही है, दीन बंधु दीनानाथ, यही पद है उनका, परम पद है। इस पद पर वो बैठेगा जाकर के कि दीन बंधु दीनानाथ कहा जाएगा। एक बार नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया था। पार्वती जी कहती भाई ये कैसी बात है, क्या कोई भगवान को भी श्राप दे सकता है? भगवान तो सभी की रक्षा करते हैं, भगवान तो सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनको भी कोई श्राप दे सकता है? उनको भी दे सकता है। जो सुकृति है, विप्र है, वो भगवान से बड़ा होता है। देखिए राम ने परशुराम जी को प्रणाम किया, विनती की, देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और सब प्रकार हम तुम संहारे, और क्षमो बेप्रय अपराध हमारे, मेरे अपराध को क्षमा करिए। विप्र के अंदर 9 गुण होते हैं और वो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन विप्र जन्म से नहीं होता है। विप्र वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, संध्योपासन, वेद सिद्धांत पर चलना, परिश्रमी, पुरुषार्थी, परमार्थी, समदर्शी, इस प्रकार के जिसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं वो विप्र कहा जाता है। तो नारद जी विप्र है, उनके पास क्षमता है कि वो श्राप दे सकते हैं। और हुआ ये कि नारद को ये भ्रम पैदा हो गया कि मैंने काम पर विजय पा ली है। शिव जी से बताया तो उन्होंने कहा हमसे तो बता दिया, लेकिन विष्णु जी से कभी ये बात न कहना। लेकिन उनका मन नहीं माना नारद जी का, विष्णु जी से भी कह दिया। विष्णु जी ने कहा अच्छा भाई ठीक है, पा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन आगे विष्णु जी ने एक माया रच दी और एक नगर बसा दिया, उसका एक राजा और उसकी लड़की विश्वमोहिनी, ये सब बना दिया, उसका स्वयंवर। नारद जी ने लड़की का हाथ देखा तो उसमें बड़े ही अच्छे अच्छे गुण थे, ये जिसके संग ब्याही जाएगी वो पूरे 3 लोगों का मालिक होगा, इस प्रकार से बड़े ही अच्छे गुण बता दिए। और उनको लगा कि हमारे साथ में अगर इसका शादी हो जाए इसकी तो क्या बात है, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के पास गए और कहा भाई मैं शादी करना चाहता हूं विश्वमोहिनी लड़की के साथ में। तो ये सब घटना घटी, बंदर का स्वरूप बना दिया प्रभु ने और शादी नहीं हो पाई। बहुत गुस्से में नारद जी आ गए, विष्णु जी से मुलाकात हो गए, देखा विश्वमोहिनी विष्णु जी के साथ में, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार से आपने हमारा अपमान किया है नारी के लेकर के, वैसे तुम भी इस तरीके से परेशान हो गए। परंतु ये घटना ऐसी क्यों घटी? ठीक है, नारद जी को अगर इसका घमंड हो गया कि मैंने काम को जीत लिया,
तो जो हमारा एक सेवक हो, जो हमारा एक सबसे बड़ा सहयोगी हो, जो धर्म की स्थापना में दिन रात जुटा रहता है, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना, वेदों के यश को जन जन तक पहुंचाना, ये नारद जी का कार्य था, किया करते थे। भगवान का यही कार्य है, जन्म लेने का हेतु भी यही। ऐसी स्थिति में अगर कोई त्रुटि भी होती तो इतना जो है मकड़ जाल बिछाने की क्या आवश्यकता थी। नारद जी को समझा देते, ये काम भावना घटती बढ़ती रहती जीवन में, कभी काम प्रधान होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, पूर्वार्ध में कम होता है, मध्याह्न में अधिक होता है, उत्तरार्ध में और कम होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये तो परमात्मा की सृष्टि की व्यवस्था है, बगैर इसके सृष्टि नहीं चल सकती। हर जड़ जीव सब इसी में लिप्त है, इसी से संसार की संरचना हुई, संसार इसी के साथ में चल रहा है। लेकिन ये सब घटनाक्रम घटा, ये सब एक प्रकार का ड्रामा हुआ और विप्र ने श्राप दिया। बाद में जब माया हटी तो उनको पश्चाताप भी हो गया कि ये तो सब माया का स्वरूप था, हम इसमें भ्रम में पड़ गए। तो शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होय। ये जो शिव जी ने उनसे बात कही कि कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं होता, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, और जब जैसा प्रभु करता है वैसा ही हो जाता है। अब ये जो दोहा है, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो फिर ये होता है कि ये सब धर्म ग्रंथों की संरचना फिर क्यों की गई है। जब प्रभु के ही सब हाथ में था तो ये सब इतना बड़ा प्रयास, इतनी बड़ी व्यवस्था, फिर उनको जन्म लेना पड़ा, वेदों को जन जन तक पहुंचाना पड़ा। इसका मतलब, इसका अर्थ कोई विशेष परिस्थिति में विशेष तरीके का है जो बहुत गूढ़ है। बोले बिहसी महेश तब, हंस करके शिव जी ने कहा कि कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। ठीक है, ये बात सही है कि जब भगवान से जुड़ के मनुष्य काम करता है, सदगुरु से जुड़ के काम करता है, तो उसकी प्रेरणाएं हमेशा उसको मिला करती हैं, ज्ञानवर्धन उसका हुआ करता है। बुरे कर्म से अच्छे कर्म की ओर मनुष्य आता रहता है, नहीं जुड़ा होता है तो वो अपना मनमाना कार्य करता है, बुरे कर्म किया करता है। इसलिए सत्कर्म के अनुसार मनुष्य का ज्ञान भी होता है। कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अगर सुकृत करता है तो परमात्मा फिर उससे कभी नहीं कर सकता। परमात्मा हमेशा उसकी व्यवस्था में लगा रहता है। परमात्मा कहता है अगर एक कदम आप हमारी ओर चलेंगे तो हम 100 कदम आपकी ओर चलेंगे। 1 रुपया अगर हमारे कार्य के लिए खर्च करेंगे तो हम 100 रुपए की व्यवस्था करेंगे। एक से अनेक हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। हमारा कर्म तो करके आप देखिए, हम आपको सद्ज्ञान देंगे, सद्बुद्धि देंगे। तो जब नारद सत्कर्म कर रहे थे तो उनके अंदर ये भावनाएं बुरी कैसे पैदा हो गई। और जब जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। अब भगवान जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो ये बात यहां पर इस प्रकार से समझ में आती है कि हमें सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए।
और ईश्वर मेरी हमेशा हमेशा मदद करेगा। याज्ञवल्क्य जी भरोसा कहते हैं, कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन लघुनाथ भज तुलसी तज मान मत। मान, अभिमान, घमंड को छोड़ करके भगवान के बताए गए रास्ते पर सभी लोग चलें, तो ये जो संसार की कठिनाइयां हैं वो सब अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और भगवान राम के गुणों के अनुसार आप चलें। हम उनके गुणों की कथा को आपको सुना रहे हैं, उसको सुने और अपने जीवन को उसी के अनुसार बनाएं। तो आज के इस विषय में हमें सत्कर्म करना चाहिए, भगवान के गुणों के अनुसार चलना चाहिए, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करनी चाहिए, वेद सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए, किसी के साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, धर्म पथ पर चलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है ये सुखमय, आनंदमय और तुम्हारे नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से अपवर्ग की ओर हम चलेंगे। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।